मेरा मकसद ये है कि आज मैं 3 ज्ञापन दे रहा हूँ। एक ज्ञापन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दे रहा हूँ जो थ्रू जाएगा रिस्पेक्टेड कमिश्नर की ओर से। एक ज्ञापन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दे रहा हूँ जो थ्रू जाएगा कलेक्टर गोरखपुर, श्रीमान कलेक्टर गोरखपुर की ओर से। और एक ज्ञापन मैं दे रहा हूँ और 2 प्रतियों में दे रहा हूँ जो ऑनरेबल गवर्नर के पास जाएगा और उसी की एक कॉपी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगा। 3 ज्ञापन, एक ज्ञापन जो सदन में बच्चों ने, युवाओं ने, इस देश के महान युवाओं ने, क्रांतिवीरों ने, जिनके ऊपर यूएपीए लगा है, वह मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनरेबल प्रेसिडेंट से कि फौरन उस जुर्म को, ये अपराध है उनके ऊपर ये यूएपीए लगाना, उनसे यूएपीए वापस ले लिया जाए और उन बच्चों को, उन युवाओं को जो सभी के सभी बेरोजगार हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, जो गरीब हैं, उनके माता पिता की आवाज़ सुनी जाए और सुन के ये अपराध का आप सदन क्या किसी के बाप का है? सदन 142 करोड़ लोगों के बाप का सदन है। सदन किसी के बाप का नहीं है कि मुकदमा लगा देगा। और बच्चे अपने अधिकारों की मांग करने गए थे और इस भारत की सदन में बैठे चंद लोगों को छोड़ के, कुछ सदस्यों को छोड़ के, नुमाइंदों को जिनका मैं सम्मान करता हूं, थोड़े से सदस्यों को छोड़ के सदन में बैठे भ्रष्टाचारियों, चोरों, बलात्कारियों, अपराधियों को, जिन्होंने भारत की दशा आज क्या कर दी है। बेरोजगारी इस तरीके से फैली हुई है, जुआ भारत म्यूट हो चुका है, भारत बूटे में तब्दील हो गया है, भारत में कुपोषण 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं इन बेईमानों के वजह से। सदन का सम्मान, सदन की रक्षा, किसकी रक्षा? सदन में जो बैठते हैं, जो क्रिमिनल, बलात्कारी और हिंसक बैठते हैं सदन में, इनकी रक्षा। अरे जुआओं की रक्षा, वो 6 जुआओं की रक्षा जिन्होंने इस देश के सभी जुआओं का, देश में जहां कसक है, देश के दिल में लोगों की गरीबी, अभाव और अशिक्षा, बेरोजगारी के लिए, और सबसे बड़ी सदन में बैठने वाले लोग हिंदू मुस्लिम नफरत की जंग लड़ा के इन सदन में बैठे हैं। हिंदुस्तान ऐसे चलेगा? क्या हिंदुस्तान किसी के बाप का देश है? क्या हिंदुस्तान किसी के? सवाल है, जिस तरह से ये सदन में घुसे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सदन हमारा है, 142 करोड़ लोगों का है। जब सदन के दरवाजे पर बैठ के आवाज नहीं सुनते हैं, आपको पता है, मैं पूर्वांचल गांधी 150 पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिखा हूँ। जीएसटी पर, टोल टैक्स पर, आप सबको मालूम है, टोल टैक्स तोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डेट पर गया था, एक पत्र का जवाब नहीं आता। ये बहरे और अंधे हैं क्या? इनकी बहरी और अंधी सरकार के लिए धुआं नहीं था, वो धुआं भी नहीं था, एक रंग था उन बहादुरों ने उड़ाया था। वो भगत सिंह की संतानें हैं, वो मेरी संतानें हैं, और तुम्हारी हिम्मत है यूएपीए लगा दोगे, और लगाए हो तो मैं ऐलान करना चाहता हूँ, मैंने ज्ञापन में लिखा हूँ कि दिल्ली पहुंचकर तुम्हारे सदन को, मैं इस मीडिया के माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पहुंचूंगा तो तुम्हारी सदन को, और वो सदन तुम्हारा नहीं है, वो सदन मेरा भी उतना ही है, उस सदन पर मेरा भी उतना ही अधिकार है। तुम यूएपीए लगाओगे? सर कहना ये है सर कि जो वो कार्य किए सदन में घुस करके, यह एक अनुचित कार्य है। वो पूरी तरह से लिसन टू मी, पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। सदन में घुसने का हमको अधिकार है, और जिस तरीके से सदन में पकड़ कर रुके रहिए इन लोगों ने मारा है, वह उस तरह का अंग्रेजी काल में नहीं हुआ था जब भगत सिंह और बटुकेश्वर बम फेंक दिए थे। उसके बाद प्रोसीडिंग हुई थी, एक थप्पड़ किसी ने छोड़ने की कोशिश नहीं की थी अंग्रेजी हुकूमत में, और उन लोगों को, उस सदन में सदस्यों को मर जाना चाहिए। छोड़ा, हाथ क्यों छोड़ा? ठीक सर, वो अधिकार के तहत ही सदन में गए थे, लेकिन हनुमान बनने की क्या जरूरत थी? कोई हनुमान नहीं। आप हनुमान बन के, आप राम के नाम पर पूरे हिंदुस्तान को, पूरे आवाम को बांट दिए हैं। हनुमान का नाम लेगा, वो जिसका मन होगा नाम लेगा, वो उसका अधिकार है। वो शंकर का नाम लेगा,
आप जो है संगोल लगाते हैं, आप सदन में कुरान पढ़वाएंगे, उद्घाटन के समय गीता का पाठ करवाएंगे, तब आपको सदन नहीं याद आएगा, तब आपको हनुमान नहीं याद आएगा। आज आपको हनुमान याद आ रहा है, वो हनुमान पढ़ेंगे, वो अपने महाभारत को पढ़ेंगे, अपने माँ बाप का श्लोक पढ़ेंगे, वो सदन उनका है। आपने जुआओं के पेट का हिस्सा खींच लिया है। इस हिंदुस्तान में रह क्या गया है यार? कोई हमको बताए क्या रह गया है? इन बेईमानों की फौज रह गई है, इनका ग्लैमर और शान और शौकत का जीवन रह गया है। क्या हम इसी को चलने देंगे? क्या यही हिंदुस्तान है? कोई सिक्योरिटी नहीं। किसकी सिक्योरिटी? किसकी सिक्योरिटी? 80 करोड़ नहीं, आप सुनिए मुझे, 80 करोड़ आई हैं तो खूब ठीक से सुनिए। 80 करोड़ लोग जो है इस देश में 5 किलो अनाज के ऊपर अपना जीवन गिनगिना रहे हैं। उनके पास 1 रुपए नहीं है, उनके बच्चे कुछ पा नहीं रहे हैं। 20 करोड़ लोगों के घर के कढ़ाई में पानी में तरकारी बन रही है, नमक, उनके घर के बच्चे रोटी नमक और पानी से खा रहे हैं। किसकी सिक्योरिटी जी? कौन कहता है किसकी सिक्योरिटी? सदन में बैठने वाले ग्लैमर और इन बेईमानों और लुटेरों की सिक्योरिटी। इनकी सिक्योरिटी सदन से भाग क्यों नहीं जाते और कहते हैं कि ये आतंकी हमला है। अरे बेईमान, तुमको शर्म नहीं आती कि दुनिया क्या कहेगा कि तुम ऐसे जुआओं को, इस भारत को कहाँ पहुँचा दिए कि आज ये जुआ जो है सभी 30 साल से कम के जुआ हैं। जरा उस ललित झा के पिता का इंटरव्यू पढ़िए, किस तरह का इंटरव्यू रोते हुए उन्होंने दिया है। और उस सागर के माँ का इंटरव्यू पढ़िए, एकलौता बेटा है, पढ़ा लिखा जो भी कम बेस हो, रिक्शा चलाता है, अपना परिवार पालता है। फोड़ेगा नहीं, हम चलेंगे फोड़ेंगे। बोलिए, मैं चलूँगा फोड़ूंगा। जदीद क्यों नहीं रोजगार दे देता है? रोजगार क्यों नहीं दे देता इस देश के जुआओं को? क्यों गरीब बनाया इस हुकूमत ने? और इस यही हुकूमत नहीं, एक 75-76 साल से इस देश के अंदर तुमने जो है बेरोजगार बनाते कहने का मतलब है कि सर युवाओं का शोषण किया जा रहा है। जी, जुआओं का मांग बता। मेरी मांगे है कि फौरन जुआओं को आज़ाद करके उनको उनकी योग्यता के अनुसार 6 जुआओं को नौकरी दीजिए, उसी दिल्ली के अंदर 6 बिना विलंब किए। एक बात, दूसरे अयोध्या में 22 लाख दिया की जगह 1 दिया जलाइए। मैं आना चाहता हूँ 1 इंडिया 1 इलेक्शन, और मैं कहता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ ऑनरेबल प्रेसिडेंट के इस बात का। 1 इंडिया, 1 अयोध्या, 1 राम, 1 राष्ट्र। रुक जाइए अभी। गिनीज बुक बोर्ड आप फाड़ के फेंक दूं अपना कपड़ा, बेरोजगारी दिखा दूं आपको। गिनीज बुक अवार्ड से आप कैमरा लेके आई हैं। आपको कैमरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, आपको कैमरा आपका पेट का हिस्सा दिया है, और गिनीज बुक से हमारा पेट भरेगा। और ये दीपक में तेल किसका जल रहा है? गरीब को पेट की अतड़ी जलाई जा रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ, जरा सुन लीजिए कि जब आप वहाँ पर ये बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ राम एक है, अयोध्या एक है, सब एक है, आत्मा एक है, ईश्वर एक है। 22 लाख दिए क्यों जला रहे हो? बेईमान कहीं के। कौन बेईमान जला रहा है? 22 लाख दिया, और 22 लाख दिया तुम जला के क्या करना चाह रहे हो? हिंदू मुसलमान को स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हो, हिंदुओं को खुश करना चाहते हो, 80 करोड़ हिंदुओं को खुश करना चाहते हो। और मैं दिल से उन हिंदुओं को, मैं भी हिंदू हूँ, मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि अरे हिंदू सब भाई भाई हो। इन जल्लादों के चक्कर में, इनकी हुकूमत को, इन जल्लादों के हुकूमत को, यद्यपि सभी वही है, इनके हुकूमत को फेंक दो। अयोध्या में 1 दिया जले। आशीष जी, अयोध्या में 1 दिया जलना चाहिए। जब सब एक है तो यार 22 दिए क्यों? और 22 लाख दियो में हम कह रहे हैं कि 1 लाख न जले, 50,000 लीटर तेल जले, वो कहाँ से आएगा? किसके बाप का आएगा? एक वीडियो में मैं पढ़ रहा था, 168 रुपये 1 दिया पर कास्ट आ रहा है। गुड़ा भाग करके देखिए, प्रधानमंत्री की जहाज उतरेगी, सिक्योरिटी उतरेगा, और विदेश से क्रेन और पुष्प वर्षा के लिए बुलाए हुए हैं। बगल में बच्चे मर रहे हैं। इस गोरखपुर का सोमालिया चलना हो, जिस मीडिया बंधु को चलना होगा, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? 22 लाख दिए क्यों? किस बात के लिए 22 लाख दिए? किसके बाप के यहाँ से तेल का पैसा आएगा? किसान की कमाई का तेल उपजाया हुआ जाएगा, किसी गरीब के हिस्से का जाएगा। मैं यह जुर्म देख नहीं सकता, इस जुर्म को। और तीसरी मेरी मांग है कि नारी अब जो है नारी स्रष्टा है, नारी माँ है, और किसी भी जेल में नारी को रखना इस पूरी मनुष्यता का अपमान है। मैं ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट से और ऑनरेबल गवर्नर महोदया से, जो दोनों संजोग से माँ हैं, मातृसत्ता हैं, उनसे कह रहा हूँ कि कम से कम
21वीं सदी के तीसरी दहाई के चौथे वर्ष के करीब आप इस महिलाओं को जेल से मुक्त कर दीजिए और महिलाओं के जेल की सज़ा समाप्त कर दीजिए। और दूसरी बात कि महिलाओं को फांसी की सज़ा बिल्कुल न दी जाए। अभी देश में कभी भी महिला को फांसी ब्रिटिश हुकूमत में भी नहीं दी गई और अतीत में भी नहीं दी गई, लेकिन शबनम को फांसी दी जा चुकी है, सज़ा सुनाई जा चुकी है। फांसी की नहीं सज़ा, साझी की सज़ा एग्जीक्यूट नहीं हुई है। और मित्रों, आपको बता दूं कि इस प्रदेश की महामहिम ममता की कितनी धनी है कि उन्होंने जब एक शबनम की फांसी के ऊपर टर्मिनेटेड उनकी केस के ऊपर जब उनके पास प्ली आया इलाहाबाद के किसी वकील का, तो उन्होंने शबनम की फांसी रोक दी है और अब शबनम की फांसी रुकी है। और मैं आगे कहता हूं कि दोनों देवियों से कहता हूं, दोनों माताओं से कहता हूं हिंदुस्तान की, कि इस भारत के का अभिशाप किसी भी महिला को किसी जेल के अंदर न डालो। वो माँ है, उसका बच्चा है। गर्भवती महिलाएं जेल में हमको पता चला है कि हैं। 2 साल का बच्चा लेके जेल के अंदर कैसे आप सभ्यता की हुंकार बढ़ते हैं, सभ्यता की ऊंचले पायदान पर बैठने का दावा करते हैं और माँ जेल में बंद होगी। बंद कैसे होने दूंगा आज़ाद भारत के अंदर। मैंने यह निवेदन किया।